Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics exercise 3b for new syllabus mathematics D2 and exercise 2b for new secondary mathematics book 2 class 7 abstract students, and question number 1 is factorize each of the following expression completely. Students, हमने इस ए पार्ट को फैक्टराइज करना है और ये एक्सप्रेशन है ए स्क्र प्लस 9a प्लस 8। एक मेथड तो ये है कि हम इस 8 के फैक्टर करें, बनाएं 8 को, यानी कि 8 जिस जिस नंबर के टेबल में आता है वो फैक्टर बनाकर उनका सामने जो 9 की इक्वल आए। तो 8 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 8 1 बार 8, यानी कि 8 का पहला ही फैक्टर जो है 8 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 बार 8 आएगा और इनको प्लस करेंगे तो 9 आएगा। तो ये फैक्टर आ जाएंगे और हम इसको लिखेंगे ए स्क्र प्लस ए प्लस 8a प्लस 8, और पहले टू टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे ए को और बाकी आएगा a प्लस 1, और लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे 8 को और बाकी आएगा a प्लस 1। तो ब्रैकेट में एक जैसे नंबर आ गए हैं तो इनको हम ले लेंगे कॉमन a प्लस 1 इंटू a प्लस 8। तो ये स्टूडेंट्स हमने फैक्टराइज कर दिया है। इसका दूसरा मेथड जो है वो टेबल वाला मेथड भी है कि हम यहाँ पर बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे। ये ए स्क्र है तो पहले कॉलम में हम इधर ऊपर भी ए लिखेंगे और इधर भी ए लिखेंगे। तो ए को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्र। अब जो आखिरी नंबर है स्टूडेंट्स वो 8 है, तो 8 के जो हम फैक्टर बनाएंगे 8 के फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट्स 8 और 1, यानी कि ये इधर हम 8 लिख लेंगे इधर 1 लिख लेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि पहले हम इसके फर्स्ट फैक्टर से करेंगे, अगर इससे ये 9 ना आया तो फिर इसके जो दूसरे फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इधर 4 रखकर इधर 2 रखकर फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनको प्लस कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स जब ये ए 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 8a, ये 1 जब इस यानी कि पहले हमने इस ए को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके इनको कॉलम में लिख लिया, बॉक्सेस में लिख लिया। अब इस 1 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे और इनको सम अप करेंगे तो 1 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा a, और 1 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 8। तो अब बच्चों गौर करें कि ए स्क्र ये आ गया, 8 ये आ गया और 8a और इस a को हम प्लस करेंगे तो ये 9a आ जाएगा। तो ये जो यानी कि एक फैक्टर इसका बन जाएगा a प्लस 8 और एक इसका फैक्टर बन जाएगा a प्लस 1। तो अगर आपने इस तरह नहीं करना तो ये टेबल बनाकर हम डायरेक्ट इसके नीचे दूसरे स्टेप में ये आंसर लिख सकते हैं। यानी कि इसका सेकंड मेथड जो है वो है ए स्क्र प्लस 9a प्लस 8। तो हमने ये टेबल से इसको प्रूफ कर लिया। तो ये जो इस लाइन में जो नंबर लिखे हैं a प्लस 8, तो एक इसका फैक्टर बन गया a प्लस 8 और दूसरा इसका फैक्टर बन गया a प्लस 1। तो इस तरह भी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये इसका एक पार्ट था, आपको इन दोनों में से जो सा भी इजी लगता है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। माने आपको ये दोनों चाहिए कि ये कैसे हुआ है। अब इसका बी पार्ट है, मैं वो भी करवाता हूँ और वो भी दोनों मेथड से हम करेंगे। बी पार्ट है स्टूडेंट्स बी स्क्र प्लस 8b प्लस 15। इसके भी पहले हम फैक्टर बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये 15 है तो 15 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि 8 आए तो 1 मल्टीप्लाई बाय 15, इनको प्लस करेंगे तो 16 आएगा जो फैक्टर हमें नहीं रिक्वायर्ड, और दूसरा है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर इधर लगेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स बी स्क्र प्लस 3b प्लस 5b प्लस 15। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे b और बाकी बी स्क्र में से b कॉमन ले लिया तो बाकी b बचेगा। 3b में से b कॉमन लिया तो बाकी इधर आएगा 3। दोबारा समझें बच्चों, ये b स्क्र प्लस 3b में से जब हमने b कॉमन लिया तो b स्क्र में से एक b कॉमन ली तो बाकी ये b बचेगा, और 3b में से हमने b कॉमन ले लिया तो बाकी 3 बचेगा। 5b और 15 में से दोनों में से हम कॉमन लेंगे 5, और जब 5b में से 5 कॉमन ले लिया तो बाकी बचेगा b, प्लस 15 में से 5 कॉमन लिया तो 15 में ये यानी कि 15 है इसमें से ये 5 हमने कॉमन ले लिया तो बाकी क्या आएगा 3। तो आप बच्चों देखें ब्रैकेट में एक जैसे नंबर है विद सेम साइन, तो ये कॉमन आ जाएगा b प्लस 3 इंटू b प्लस 5। अब वो जो दूसरा मेथड मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाला बताया है वो आप उसी तरह ये बनाएंगे, इधर टेबल
इधर हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, और हमारा पहला नंबर जो है वो बी स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, इधर भी बी लिखेंगे और इधर भी बी लिखेंगे, तो बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बी स्क्वायर। अब आखिरी नंबर है 15, इसके पहले फैक्टर जो है वो आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मैंने इधर लिख लिया 15 मल्टीप्लाई बाय 1। अब b को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 15b, 1 को b से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा b, और 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 15, b स्क्वायर आ गया, 15 आ गया, दोनों को हम प्लस करेंगे तो 16 भी आएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए अभी हम सेकंड मेथड पर जाएंगे, सेकंड ट्रायल पर जाएंगे। इसी तरह का हम टेबल बनाएंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन, पहले में कॉलम में बी और इधर भी बी और इधर भी बी, तो बी बी से मल्टीप्लाई करेगा तो बी स्क्वायर, 15 1 जार 15 हम कर चुके हैं, अभी हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो b को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5b, और 3 को b से मल्टीप्लाई किया तो 3b, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। अब अगर हम इसको प्लस करेंगे 5b और 3b तो ये आ जाएगा 8b, और ये 15 भी है, b स्क्वायर भी है, तो एक फैक्टर हमारा बनेगा b प्लस 5 और एक हमारा फैक्टर बनेगा b प्लस 3, तो इसकी फैक्टराइजेशन हम डायरेक्ट इसके नीचे लिख सकते हैं b प्लस 5 इंटू बी प्लस 3, तो ये दोनों मेथड बच्चों आपको आने चाहिए। तो ये इसका b पार्ट था। अब हम इसका करेंगे c पार्ट, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट स्टूडेंट्स मैं करने जा रहा हूं, और सी पार्ट में है स्टूडेंट्स सी स्क्वायर माइनस 9c प्लस 20। स्टूडेंट्स पहले मैं आपको समझाता हूं, ये जो टेबल वाला मैट्रिक्स मेथड था वो कि हम यहाँ पर एक ये बनाएंगे टेबल, इधर मल्टीप्लिकेशन का 9, ये सी स्क्वायर है, तो पहले कॉलम और रो में दोनों में सी सी आएगा, इधर भी सी और इधर भी सी, सी को सी से मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स ये 20 है, और 20 में हमें चाहिए 9 माइनस 9, तो ये प्लस 20 है, तो हम दोनों फैक्टर इसके जो हैं वो माइनस ले लेंगे, और जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो अगर हम 20 के फैक्टर बनाएं 5 और 4, तो बेटा वो -9 आएगा, तो इधर मैं लिख लूँगा -4 और इधर हम लिखेंगे -5। तो अब c को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4c, अब इस -5 को c से मल्टीप्लाई किया तो -5c, और इस माइनस को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 4 5 जार 20। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये सी स्क्वायर भी है, 4c और -5c, ये -9c भी है और 20 भी है, तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो है c-4 और इधर है c-5। तो हम ये टेबल बनाकर आप डायरेक्ट इसका आंसर नीचे लिख देंगे, लेकिन ये टेबल बना होना चाहिए कि इसका आंसर है c-4 इंटू c-5। अगर आप ये टेबल नहीं बनाना चाहते बच्चों, तो फिर हम इस -20 के दोबारा उसी तरह हम फैक्टर बनाएंगे कि 20 के हम फैक्टर बनाएंगे, जो 20 के फैक्टर बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 20, आप दोनों को माइनस लगाएंगे 21 आएगा, -21 जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, -12 आएगा जो अगेन हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दोनों के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि ये 20 प्लस है। तो अब ये दोनों फैक्टर जो है वो -9c की जगह अप्लाई होंगे, तो हम इसको लिखेंगे c स्क्वायर -4c -5c प्लस 20। फर्स्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम c कॉमन लेंगे, क्योंकि c स्क्वायर और 4c में c कॉमन है, तो c स्क्वायर में से c कॉमन लिया तो बाकी c आएगा, 4c में से हम c कॉमन ले चुके हैं तो बाकी आएगा 4। इन दोनों -5c और +20 में से जब हम -5 कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स ये c प्लस होगा, और प्लस में से जब हमने -5 कॉमन लिया यानी कि ये 20 है, 20 में से जब हमने -5 कॉमन लिया तो बाकी -4 आएगा। अब ब्रैकेट में देखने एक जैसे नंबर हैं c-4 और c-4, तो हम c-4 को कॉमन ले लेंगे और इधर बचेगा c-5। तो ये फैक्टराइजेशन है, दोनों में से जो सा भी मेथड आपको इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम करेंगे अभी इसका डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है स्टूडेंट्स d स्क्वायर -16d, d square, d part is d square -16d,
और +28। अब स्टूडेंट्स एक मेथड तो वही है कि हम इसको टेबल बनाएं। पहले कॉलम में हम डी और रो में भी डी लिखेंगे और फिर 28 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि जो -16 आया तो ये आएगा 2 × 14। तो दोनों के साथ हम माइनस लगा लेंगे, यानी कि वो टेबल वाला मेथड पहले करवाता हूँ आपको। इधर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे, फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे डी और फर्स्ट रो में भी हम लिखेंगे डी, और डी को डी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा d²। और अभी 28 के हमने फैक्टर बनाने हैं। पहला फैक्टर तो 1 और 28 आएगा, जिससे 16 नहीं आएगा। दूसरा आएगा स्टूडेंट्स 2 और 14। 2 और 14 दोनों के साथ हम माइनस लगा लेंगे। तो स्टूडेंट्स d को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2d। अब -14 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने तो -14 d से मल्टीप्लाई करेगा तो -14d, और -14 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +28 आ जाएगा। तो अब -2d और -14d को हम प्लस करेंगे तो -16d आ जाएगा। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो इस तरह होगी d - 2 इंटू d - 14। तो हम डायरेक्ट इधर ये लिख सकते हैं अगर आप ये टेबल बना लें। और अगर आप टेबल नहीं बना सकते तो फिर आप 28 के इधर फैक्टर लिखेंगे। पहले फैक्टर होंगे 1 × 28, दोनों के साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगा। प्लस करेंगे तो -29 आएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा 2 × 14, दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +28 आ जाएगा। इन दोनों को सम अप करेंगे तो -16 आएगा। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं वो इसकी जगह यूज़ होंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स d² - 2d - 14d +28। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे d, और बाकी इधर बच जाएगा d - 2, क्योंकि दोनों टर्म में से d है तो d² में से d कॉमन लिया तो बाकी d बचेगा। -2d में से जब हमने d कॉमन ले लिया तो बाकी -2 बचेगा। इन दोनों में से यानी कि -14 और +28 में से स्टूडेंट्स हम -14 कॉमन लेंगे। जब -14 कॉमन लिया तो ये d प्लस होगा, और जब स्टूडेंट्स +28 में से हम -14 कॉमन लेंगे तो बाकी -2 बच जाएगा। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर आ रहे हैं तो ये आ जाएगा d - 2 जो कॉमन है, और बाकी बचेगा d - 14। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन है d पार्ट की। अभी हमने सॉल्व करना है e पार्ट, और e पार्ट है स्टूडेंट्स, e पार्ट इज f² minus 6f plus 6f minus 16। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, और ये बात ज़हन में रखेंगे हमारा जो आखिरी नंबर है वो माइनस है, और जो सेंटर में हमें नंबर चाहिए वो प्लस है। तो बच्चों जो आखिरी नंबर अगर माइनस का है तो एक फैक्टर माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, क्योंकि हमें +6 चाहिए तो बड़ा नंबर जो है हम उसके साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस लगाएंगे। अगर आप टेबल वाला कॉलम मेथड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, और पहले कॉलम में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहले कॉलम में हम लिखेंगे f, और इधर भी f, तो f को f से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया f²। अब स्टूडेंट्स ये -16 है, तो हमने दो फैक्टर जो होंगे एक के साथ माइनस और एक के साथ प्लस लगाना है। हमें सेंटर में चाहिए प्लस, तो बड़े फैक्टर के साथ हम प्लस और छोटे के साथ माइनस लिखेंगे। तो ये आएगा इधर 8 और इधर -2, यानी कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -16, और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो वो आएगा +6। तो f को d से 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 8f। -2 को इस f से मल्टीप्लाई हमने इसको और इनको करना है। -2 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2f, और -2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को, ये लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को सम अप करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास +6 जो रिक्वायरमेंट है। तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी f + 8 इंटू f - 2। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं f + 8 इंटू f - 2। ये कब लिख सकते हैं? जब आप ये टेबल बनाकर इसको सॉल्व करें। अगर आप टेबल बनाकर सॉल्व करने को मुश्किल समझते हैं तो आप स्टूडेंट्स -16 को इधर साइड पर लिखें, इसके फैक्टर्स बनाएं। फर्स्ट फैक्टर होगा 1 × 16, चूँकि हमें सेंटर में प्लस चाहिए तो मैं बड़े फैक्टर के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस लगाऊंगा।
इन दोनों को आप सम अप करेंगे तो 15 आएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाई 8 के साथ हम प्लस और 2 के साथ माइनस लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये भी इनको प्लस करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर हम अप्लाई करेंगे तो ये हम लिखेंगे एफ स्क्वायर माइनस 2f प्लस 8f माइनस 16। फर्स्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे f, और f स्क्वायर में से जब f कॉमन लिया तो बाकी एक f बचेगा -2, क्योंकि हम f कॉमन ले चुके हैं। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 8f में से 8 कॉमन ले लिया, बाकी f बचेगा। -16 में से हमने ये 8 कॉमन ले लिया तो बाकी बचेगा -2। तो ब्रैकेट में देखें स्टूडेंट्स एक जैसे नंबर हैं f -2, और ये कॉमन आ जाएगा और बाकी बचेगा f प्लस 8। तो ये स्टूडेंट्स हमने फैक्टराइज कर लिया, और ये हमारा ई पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी स्टूडेंट्स हम करेंगे इसको एफ पार्ट, और एफ पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस -120। एफ पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एच स्क्वायर प्लस 2h -120। अब स्टूडेंट्स हमने -120 के फैक्टर बनाने हैं कि +2 आए, तो ये सीधे सीधे फैक्टर बन रहे हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 12। क्योंकि ये माइनस का नंबर है तो हम छोटे नंबर के साथ माइनस और बड़े के साथ प्लस लगाएंगे। जो सेंटर में साइन है वो हमेशा बड़े फैक्टर के साथ लगेगा। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा, अगर आप -120 के फैक्टर बनाएं तो ये क्लियर है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 10 है, तो हम 10 मल्टीप्लाई बाई 12 कर लेंगे। 10 के साथ हम लगाएंगे -12 के साथ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 आएगा, इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो +2 आएगा। तो ये दोनों नंबर्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर -10h प्लस 12h -120। तो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन है स्टूडेंट्स h, और h स्क्वायर में से h कॉमन लिया तो बाकी h बनेगा, -10h में से h कॉमन लिया तो बाकी 10 आ जाएगा। 12h और -120 से स्टूडेंट्स हम +12 कॉमन लेंगे, बाकी इधर आएगा h -120 में से 12 कॉमन ले लिया तो बाकी 10 आ जाएगा, और ये आएगा स्टूडेंट्स h -10 इंटू h प्लस 12। और अगर आप इसको टेबल मेथड से करना चाहते हैं तो आप टेबल बनाएंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे, और फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स h, और इधर भी h, और h से मल्टीप्लाई करेगा तो h स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 120 है, 120 में से अगर मैं इधर लिखूँ 12 और इधर -10, तो h को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 12h, -10 को h से मल्टीप्लाई करें तो -10h, और -10 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो -120। इन दोनों को सम अप करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसकी फैक्टराइजेशन होगी h प्लस 12 इंटू h -10, और हमारा भी आंसर ये आया h -10 इंटू h प्लस 12। तो ये स्टूडेंट्स एफ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी स्टूडेंट्स हम इसका करेंगे जी पार्ट, और जी पार्ट है स्टूडेंट इसका के स्क्वायर, जी पार्ट इज के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 12। अब स्टूडेंट्स हमने -12 के फैक्टर बनाने हैं कि -4 आए तो ये 2 -6 आएगा, यानी कि -12 के हमने फैक्टर बनाए। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 को ले -2 को प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस -2 6 और 14, और इन दोनों को प्लस करें तो एक नंबर माइनस का है एक प्लस का है, माइनस करके बड़े का साइन लगाएंगे तो -4k आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 6k माइनस 12। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे के स्क्वायर में से k कॉमन लिया तो बाकी k बचेगा, और 2k में से k कॉमन ले लिया तो बाकी आएगा 2। इन दोनों नंबर में से स्टूडेंट्स हम -6 कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन चेंज होंगे, तो ये k भी प्लस होगा, और -12 में से जब -6 कॉमन ले लिया तो बाकी +2 बचेगा। तो ब्रैकेट में एक जैसे नंबर आ गए स्टूडेंट्स k + 2, और बाकी बचेगा k - 6, और इसको हम टेबल से भी कर सकते हैं अगर आप टेबल से करना चाहें तो। आगे स्टूडेंट्स इसका h पार्ट है जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और h पार्ट है स्टूडेंट्स m² -20m -21 के फैक्टर बनाने हैं स्टूडेंट्स। जो -20 आए तो ये 1 × 21 ही बनेगा,
माइनस 21 और ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 21 को माइनस लें, इसको प्लस लें, तो स्टूडेंट्स ये फैक्टर इधर यूज़ होंगे। तो ये आएगा एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 21 एम माइनस 21। फर्स्ट टू टर्म में से जस्ट एम कॉमन है, एम स्क्वायर में से एम कॉमन ले लिया तो बाकी एम बचेगा, और ये कंप्लीट एम हम कॉमन ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स बाकी 1 आएगा। जब हम कंप्लीट नंबर कॉमन ले लेते हैं तो 1 हर किसी का फैक्टर होता है। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे माइनस 21, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो स्टूडेंट साइन चेंज होते हैं, एम भी पॉजिटिव होगा, और माइनस 21 में से जब माइनस 21 कॉमन ले लिया जाए तो बाकी प्लस 1 आएगा। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर हैं, m प्लस 1 इंटू एम माइनस 21, तो इसको बच्चों आप टेबल से भी कर सकते हैं। और ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3B फॉर न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 और एक्सरसाइज 2B फॉर न्यू स्कैंडी मैथमेटिक्स बुक 2 क्लास 7 abstract students, and it's enough for today. May Allah Almighty bless you all the time and have a good day.